Hello students, today we will start the new chapter sound. And साउंड को डिटेल में पढ़ने से पहले हम वेव मोशन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज वेव मोशन? एक्चुअली हम अपनी डेली लाइफ में जो मोशन देखते हैं उसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी हम किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह पर उसका ट्रांसफर होता है. ठीक है, लेकिन जब भी हम वेव मोशन की बात करते हैं तो इसमें पार्टिकल अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, सिर्फ वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करके एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि वेव मोशन is not the actual transformation of particle, but through it we can transfer energy from one region to another region. So we can define wave motion as it is the means of transferring energy without actual transformation of particles from one region to another region. Now, classification of waves. वेव्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्टली वी कैन डिवाइड द वेव्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट. सेकेंडली इसको फर्दर टू टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स. अगर मीडियम रिक्वायरमेंट की बात कराएं तो इस बेसिस पर वेव्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट होती है मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड नॉन मैकेनिकल वेव्स. और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है जो कि बिना मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड दे नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. वाटर वेव्स, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको कि प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम नेसेसरी नहीं है. ये मीडियम नहीं भी होगा तब भी वे प्रोपेगेट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स जो कि जैसा कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि सन की वेव्स हमारे तक आती हैं तो वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रॉस करते हुए हमारे पास आती हैं और वहां पर जहां ऊपर कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो ये वहां से गुजरती हुई हमारे पास आ रही है. इसका मतलब इनको मीडियम हो या नहीं हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. ये मीडियम ना भी होगा तब भी प्रोपेगेट कर सकती हैं. दूसरा, अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो वो किया जाता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की डायरेक्शन को लेकर. इस बेस पर इनको अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट होता है ट्रांसवर्स वेव and second longitudinal waves.
ट्रांसवर्स वेव्स, ये वो वेव होती है जिनमें कि पार्टिकल वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव होती हैं जिनमें कि पार्टिकल प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अलोंग ही वाइब्रेट करते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स in which an individual particle of medium vibrates in a direction at right angle to the direction of propagation of wave is called transverse wave motion. जबकि longitudinal waves, a wave motion in which particle of medium vibrate along the direction of wave propagation is known as longitudinal waves. For example, transverse wave की बात करें तो transverse wave में light waves, for example लाइट वेव्स, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती हैं। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल साउंड वेव्स। हम बात करते हैं एक स्लिंकी टॉय की। मान लिया ये इसके नीचे कोई ब्लॉक इससे अटैच्ड है। अब हम इसको अगर स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो ये हमें किस तरीके से हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसे स्ट्रेच करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आकर वापस से इसके ऊपर जाएगा यानी कंप्रेस्ड कंडीशन में, तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद यही लूप थोड़ा आगे ट्रांसफर होगा। फिर हम इसे और आगे देख सकते हैं। तो अगर इस तरह की हम वेव्स को नोटिस करें तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो लूप है, जो कंप्रेस्ड पोर्शन है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरह से प्रोपगेट कर रहा है, जो कि पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है। तो अगर हम इस तरह की वेव्स को देखें तो ये हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम इन्हें कह सकते हैं। बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने यही कहा था कि इनमें पार्टिकल हमेशा वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अलोंग ही वाइब्रेट करते हैं, जैसा कि इसमें शो हो रहा है। तो हम इस तरह की वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह सकते हैं। मान लिया कोई स्ट्रिंग है जिसका एक सिरा हमने वॉल से अटैच किया हुआ है और दूसरे पर हम खुद इसे थोड़ा सा अपवर्ड जर्क देकर छोड़ देते हैं। अगर इसे ऐसे देखें तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लूप्स फॉर्म होंगे जर्क देने पर, और ये लूप कुछ इस तरीके से हमें मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर इस तरह की वेव्स की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन अगर देखा जाए तो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं, तो ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और अगर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन देखें तो पार्टिकल्स इसमें इस डायरेक्शन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग at the at the 90 degree angles to the direction of wave propagation. So अगर इन वेव्स को नाम दिया जाए तो ये ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल से हम ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फर्स्ट डिफरेंस जो हमने देखा वो बेसिकली हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की जाए
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल होते हैं उनकी डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन के अलॉन्ग होती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेटिंग पार्टिकल की डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस फर्स्ट कॉलम इज फॉर ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हम इनमें जो बोल सकते हैं वो ये बोल सकते हैं, इनका डेफिनेशन that particles vibrate at right angles to the direction of wave propagation, while for longitudinal waves particles vibrates along the direction of wave propagation. सेकेंड डेफिनेशन, जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिनको की प्रोपगेट करने के लिए मीडियम नेसेसरी होता है। सो वी कैन से ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स कैन propagate through solids and over liquid surfaces, while longitudinal waves can propagate through solids, liquid and gases. Next difference, the examples for transverse waves are, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, while अगर इधर एग्जांपल की बात करें तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो हमेशा क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, मीन्स इस तरीके से। इसमें ये जो अपर पार्ट होता है इनको बोलते हैं क्रस्ट, जबकि लोअर पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। सो वी कैन से दे ट्रैवल इन फॉर्म्स ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, जबकि इनकी बात की जाए तो ये ट्रैवल करती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर 4 differences, basically 4 differences between transverse and longitudinal waves.